कुछ लोगों के नाम उनकी शख्सियत में ऐसे लिपटे होते हैं कि बस वहाँ सिर्फ नाम ही काफी है। वीना मलिक, सिर्फ इतना कह लेने भर में एक ऐसी शख्सियत उभर आती है जो दिखने, बोलने, सुनने में ना झिझक जानती है और ना ही किसी डर से वाकिफ है। रावलपिंडी पाकिस्तान में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में जन्मी वीना ने पढ़ाई बीच में छोड़कर टीवी का रुख किया और फिर पाकिस्तानी फिल्मों से गुजरते हुए मुंबई की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हो गयीं। ये सच है कि इनके काम से थोड़ा सा ज्यादा इन्हें इनके खुले अंदाज और बुलंद आवाज उठाने की हिम्मत के लिए जाना जाता है। इस बुलंदी के पीछे कितनी ठोस सोच रहती है, उसका एहसास हमें इस गुफ्तगू में हुआ बिटवीन अस। वेलकम टू द शो वीना। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद एक्चुअली। हाँ एक्चुअली खुश आमदीद, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स अब तो आप बॉम्बे में बेस्ड हैं इस वक्त। इंडिया का जो एक्सपीरियंस होता है, आप जब ये यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ की जो आपकी ज़िंदगी है, वो पाकिस्तान की जो ज़िंदगी थी या है, उससे फ़र्क है? आई थिंक पाकिस्तान के बाद शायद हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे मैं भूल जाती हूँ अक्सर औकात कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। कल्चर, मौसम, लोग, बातचीत का अंदाज। हाँ, जहाँ तक काम की फ्रीडम है उसको अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिस्ट को ग्रो करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं कि आप एक्सेल करें, बट उसके अलावा अगर आप एक आम इंसान की तरह सोचें तो आई थिंक, ट्रस्ट मी, इट्स लाइक दैट समटाइम्स आई फॉरगेट, oh I'm not in Pakistan, I'm in India. Yeah? Yeah. You know, आपने पाकिस्तानी फिल्म की ऑफ कोर्स, उसके बाद हिंदी सिनेमा और अब पंजाबी फिल्म आप कर रही हैं, जैसन गुलमाल। इस वक्त जो भी आपका करियर का प्रोफेशनल जो आपकी एक ग्राफ चल रहा है, और प्रोफेशनली एंड पर्सनली बोथ, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड? Stable, happy, relaxed and very satisfied the way things are proceeding. I think एक आर्टिस्ट यही इमेजिन कर सकता है कि उसको अपने टर्म्स के ऊपर काम करने का मौका, मतलब अपने टर्म्स का मतलब ये होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको उस तरह का काम मिलना चाहिए। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज लकी स्टार्स दैट एक अलग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने के नाते मैं बहुत सारे फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स में काम कर रही हूँ, और करियर वाइज के फ्रंट के ऊपर आई एम टू बिजी। मैं इतनी बिजी हूँ कि कभी कभी मुझे भूल जाता है कि दिन, महीना, साल कौन सा चल रहा है। सो उस हवाले से मैं बहुत खुश हूँ। And I think I'm blessed. Personal life में I think I'm at peace with me right now. जिंदगी में बहुत ups and downs मैंने देखे हैं, मगर अभी I think is one of the happiest phase of my life. Yeah? Yeah. How many of us can say that, You're very lucky, I think. Yeah, of course I am lucky. But especially, you only value the happiness when you go through those dark phases of your life. Absolutely. So I think, लिहाजा अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। सो जिंदगी का अभी एक ऐसा फेज चल रहा है जो कि बस आई एम फ्लोटिंग। इट्स ब्यूटीफुल। दैट्स ग्रेट, साउंड्स वेरी नाइस। सॉरी, रावलपिंडी में आप बड़ी हुई, एंड आपके पापा, जैसे आपने अभी बताया कि आर्मी में थे, और सो आपने पाकिस्तान के काफ़ी तमाम शहरों में आप रहीं। आपने पर्शियन और साइकोलॉजी में आई थिंक ग्रेजुएशन की। यस, एक्चुअली दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड टू स्टडी। मैं हमेशा बहुत 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 ब्रिलियंट स्टूडेंट होती थी। मुझे आज भी याद है कि मेरे फिज़िक्स का एक पेपर हमारे टीचर ने लाइब्रेरी में रख दिया था और रिकॉर्ड में रख दिया था कि आई विल शो ऑल द कमिंग जनरेशंस कि हमारे स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी जो कि फ़िज़िक्स में इस कदर ब्रिलियंट थी। मैं इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाना चाहती थी, और ऑन टॉप ऑफ दैट आई बीन अ वेरी गुड स्पीकर। मगर हमारे यहाँ रिवाज ये हुआ करता था, जैसे मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादी हो गई एट द एज ऑफ 14। सो जब मैंने अपना मैट्रिक किया तो मुझे पता चला कि अब मेरी शादी की बारी है। सो आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जब आप यंग होते हैं तो आप एक अपनी दुनिया में होते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे अब्बू मेरी इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैं उनके ऊपर शायद बोझ हूँ, क्योंकि हम 5 बहनें हैं, एक भाई है, और वो चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई के ऊपर बहुत खर्चा होता है, लिहाजा मुझे इंडिपेंडेंट होना है। तो तब that was the time when I decided to get into showbiz and all. So this is how it happened. But I think everything happens for a reason. शायद अगर मैं
मेडिसिन में जाती या इंजीनियरिंग में जाती तो आज मैं यहाँ ना बैठी होती आपके सामने. सो या एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन. अच्छा, जब आपने पाकिस्तानी सिनेमा में कदम रखा, आपकी फैमिली ने रिएक्ट पॉजिटिवली किया? वाज इट नहीं, फॉर माय फैमिली तो इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ शॉक, काइंड ऑफ अ ट्रॉमा. लाइक पहली मर्तबे जब मैं अपने स्कूल में ही थी और मैंने मैट्रिक 9th में मैट्रिक में ऐसे ही में थी और मैंने अपना पहला ऐड किया, तो स्क्रीन पे देखने के बावजूद मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही, इज दैट यू? ऑफ कोर्स मी, इट्स मी. नेचुरली क्योंकि आई एम द फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली सो फार और अभी आई एम द लास्ट वन. हमारी फैमिली में स्टार्स ऐसे होते थे जो हमेशा आसमान पे स्टार्स होते हैं, वो जमीन पे नहीं होते हैं. सो हमारे लिए सेलिब्रिटी स्टेटस वाज लाइक दैट ओनली. बट दैट डजंट मीन कि मेरी फैमिली ने मुझे अपोज किया. हाँ, मेरे अब्बू हमेशा मुझे कहते थे कितनी ब्रिलियंट हो आप लॉयर बन जाओ, आप इंजीनियरिंग में जाओ, आप क्यों शोबिज में, बिकॉज ही वाज एप्रीहेंसिव. बट आई थिंक अदर सिबलिंग्स एंड मदर एंड द रिलेटिव्स वर लाइक, हाँ हमारी कज़न है, वो टेलीविजन में आती है, शी इज़ अ मॉडल. एंड माई सिस्टर्स वाज लाइक, ओ माई गॉड हाउ लकी यू आर, यू गेट सच ब्यूटिफुल थिंग्स. आई एम लाइक, यू गेट सच अ ब्यूटिफुल मेकअप डन एंड कॉस्ट्यूम्स एंड कपड़े एंड ऑल दैट एंड यूर अ स्टार. सो ऑफ कोर्स फैमिली has been like always very supportive, but yeah, for them it was like a shock. So I think in that case, I think I've been the lucky child. पर इस तरह की फ्रीडम पाकिस्तान में ही क्यों? मतलब इंडिया में भी अभी भी बहुत से शहर है, इवन पंजाब या हरियाणा या हिमाचल में भी हर फैमिली, खास करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, शायद आसानी से अपने डॉटर्स को अभी भी शोबिज में भेजने से थोड़े कतराते हैं. हाँ, इसमें कोई शक नहीं. इतना आसान. How easy is it for a normal girl in Pakistan to? Oh yeah, especially you're right. Especially being a middle class girl, of course it was difficult. But then you have to understand कि किस इंसान में कितनी resistant है और कितना उसके अंदर इतना विल पावर है कि she can make people around her believe that what I chose was right. अच्छा, हम क्योंकि उस सफर की बात कर रहे हैं तो उस दौरान पाकिस्तानी सिनेमा से आप बहुत क्लोजली जुड़ी हैं, बहुत सारी फिल्म्स की. I've done 8-10 films. Yeah. Only. Yeah. But it was a very short span of time. Yeah. Like I started in 2002 and like 2003. Yeah. And then in 4-5 years I have done 5. That was an impressive body of work. उस छोटे से समय में. Yeah, because I was very particular in choosing. I have worked with all the biggest banners in Pakistan. अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है कि हिंदी सिनेमा में भी उसके बाद आप आई और हिंदी सिनेमा में एक्टिंग करना और पाकिस्तानी इंडस्ट्री से आना, उसमें एक्टिंग की पूरे तरीके और अप्रोच टुवर्ड्स वर्क, उसमें कुछ अनलर्न करना पड़ा आपको? हाँ, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है. पाकिस्तानी इंडस्ट्री आई वोंट कंसीडर इट इंडस्ट्री बिकॉज देयर आर नॉट सो मेनी फिल्म्स आर बीइंग मेड. यू कैन नॉट कॉल इट इंडस्ट्री. वहाँ पे बहुत एक्सपोजर नहीं आपको मिलता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते एक्सपेरिमेंट करने के लिए. लड़कियों के लिए बहुत सारी चॉइसेस नहीं होती हैं. द वेरी लिमिटेड टिपिकल रोल्स विच यू गेट. नेचुरली जब मैं बड़ी इंडस्ट्री में आई तो एक बहुत ही फेमस सेइंग है, पता नहीं मैंने कहाँ सुना या पता नहीं, आई डोंट नो, दैट कीप्स रनिंग थ्रू माय माइंड दैट ना ही वो लोग सर्वाइव करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ना ही वो सर्वाइव करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. वो लोग सर्वाइव करते हैं जो कि अडेप्ट करते हैं नए तरह की चीज़ों को. दे आर द सर्वाइवर्स. सो आई थिंक आई हैव हैड दिस एबिलिटी फ्रॉम द वेरी यंग एज. इफ टुडे आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री एंड टुमारो आई गेट इनटू हॉलीवुड, आई थिंक I change and I change according to the atmosphere and everything. Yes, of course यहाँ पे काम करने की ज़्यादा freedom है, मौके हैं, लोगों के expectations भी ज़्यादा हैं और competition भी बहुत ज़्यादा है. It's not easy to survive in Bollywood, but I am doing that, and I think it's because I believed in me always. And आपको क्या लगता है, आप में ऐसा क्या था जिसने आपको एक नीश बनाने के लिए आपकी हेल्प की? Perseverance. I think I'm not the kind of person who would ever give up. I think I believe in try again. जो सपना मैं देखूंगी वो मेरा पूरा का पूरा सोचों का निचोड़ है, तो वो कैसे गलत हो सकता है? देना अगर मेरा सपना गलत है तो इसका मतलब है कि मैं खुद गलत हूँ. और मुझे याद भी नहीं है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कि कितनी चीज़ें मैं चाहती थी करना
and those things happened like this, I think yes, I would like to give credit to myself. I won't say that नहीं ये तो बस नसीब में लिखा था, हो गया, मैंने तो मेहनत नहीं की. I think that would be wrong. मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत के साथ साथ perseverance. I am not one of those people who would say that, oh, leave it, give up. I won't do that. अच्छा, you know, when we think of Veena Malik, you know, the image that crops up immediately is कि you know, एक ये लड़की जो सोच में बहुत बोल्ड है और अपनी बॉडी लैंग्वेज में बहुत बोल्ड है, वो जो भी करती है बहुत कॉन्फिडेंटली करती है. अभी आई वाज यू नो जस्ट लुकिंग एट योर FHM जो मैगजीन अभी आई थी, उसमें आप कवर पेज पे थी. यू नो इट वाज अ मच टॉक्ड अबाउट कवर शूट, यू नो, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, यू नो, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ. बट समटाइम्स, यू नो, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कभी कभी मन में आता है कि शायद कुछ एक स्ट्रीक रिबेलियन की है. इज दैट ट्रू? Are you trying to? Are you breaking out of something? Are you trying to break some misconceptions about women? No, not really. I never stood up for the womanhood or feminism or anything. It's just that I'm an individual. I won't say that I'm being rebellious or something, because I'm not. Because, see, मैंने कुछ भी rules नहीं तोड़े हैं. It's just that I said that I'm an individual. It's always in your genes, whether you are that person or you're not that person. Why it strikes us is that, you know, आप एक मुस्लिम देश से आए हैं. Essentially Pakistan is an Islamic country. और वहाँ पे, you know, माना जाता है कि women are, you know, they live like this and they live like this. So it shocks even further when somebody like you breaks out, you know, and stands out, and she's so confident in her body and her, you know, personality. इसलिए कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि जहाँ बहुत ज़्यादा रिप्रेशन हो जिस सोसाइटी में, वहाँ से शायद इंसान बहुत स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है. The people who they do not know about me, I would like to tell them कि मेरे बाकी बहन भाई दो में, my father was in the army, तो हमारे घर में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे कि कब पढ़ना है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, बल्कि मोस्टली ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, विस्पर ही करना है. बट आई थिंक आई वाज द वन चाइल्ड जिसको मेरी दादी अम्मा ने पाला. मुझे आज भी याद है कि आई यूज्ड टू आस्क सो वियर्ड क्वेश्चंस टू माय ग्रैंडमदर. आई यूज्ड टू आस्क अबाउट एवरीथिंग. आई वाज सच अ किड दैट आई यूज्ड टू क्वेश्चन एवरीथिंग, एंड आई स्टिल रिमेंबर माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू आंसर एवरीथिंग. वो मुझे सब आंसर दिया करती थी, और मुझे आज तक याद नहीं है कि बीइंग अ चाइल्ड मुझे दादी ने कभी भी स्ट्रेस किया हो, टोका हो और कहा हो कि नहीं आप गलत. वी यूज्ड टू सिट लाइक two people and we used to talk. She never treated me that I'm a small kid. So I think because of that confidence I'm here today. Yes, I'm a complete person like any other. I'm shy at the same time, but I'm bold at the same time. Boldness doesn't mean that you wear skimpy clothes and all. Boldness means how clear you are what you are, and boldness means, you know, how brave you are to speak up what your mind says. So I think I'm bold in every way, and I think I really appreciate that quality in me. अगर आप मेरे ज़ात के अंदर से मेरी साफ नियति को और मेरी boldness को निकाल दें, तो what are the personality traits one can have? I think one has to have his or her own personality, own set of rules, and you should believe in that. I think I don't remember in my entire life that I've harmed anyone, but it's just that I've believed in me and I stood up for the things that I thought are the right things. अच्छा, उसमें बहुत सारी fearlessness भी चाहिए होती है, खास करके you know जब एक मुफ्ती से आपकी डिबेट चली थी, बहुत फौजी बेटी हूँ ना, that फौजी blood runs in me, and then on top of that a Punjabi फौजी. Imagine, I'm a Punjabi born. I born in Punjab, and my father is a Punjabi. My mother is Urdu speaking, and imagine my dada dadi pure Punjabis. Like हम लोग मुल्तान के पास एक गांव है अनायताबाद करके, वहाँ से बिलोंग करते मेरे दादा दादी, and then on top of that एक आर्मी का खून. तो मुझे बताएं कि बोल्डनेस मेरे खून में नहीं होगी तो किसके खून में? मैं उसकी बात कर रही थी जब बिग बॉस स्टिंट को लेके एक मुफ्ती ने शायद एक इस्लाम यू नो एक क्लर्जी मैन ने एक आपके साथ डिबेट शुरू की थी कि यू नो शी सेटिंग अ रॉन्ग एग्जांपल फॉर मुस्लिम वुमेन एंड स्टफ लाइक दैट. आई थिंक ही सेड समथिंग लाइक दैट. एंड व्हेन वी रब द क्लर्जी इन द रॉन्ग वे, इट कैन गेट डेंजरस. वो फियरलेसनेस उस वक्त आप थोड़ी देर के लिए डरी थी?
I'm a grown-up girl. What my family has to do. My mother cannot come and teach me that beta ABC पढ़ के सुनाओ. ऐसा नहीं है. I'm not a small child के मैं अपने माँ बाप. See, of course, I have a great regard for them, but definitely I have my own life. I'm one individual, and I would say things which I think are the right things to say. So वो माँ बाप के परों में रहने वाला बच्चा तो I never been like. So when that cleric said things which were completely wrong and not true. See, I personally feel that religion is completely different and we should never mix religion with the things which makes it complicated. Yeah. That cleric did. And on top of that, आप एक entertainer को कैसे question कर सकते हो? How can, okay, I'm playing a character tomorrow जिसमें I have to wear a bikini. Okay, I am a Muslim girl, but on the top of that, I'm an actor. मजहब हर इंसान का ज़ाती मामला होता है, but he was just manipulating with the things. I know I have read mazhab, I have read Islam and all. It's such a beautiful religion and I'm proud that I'm a Muslim. But yeah, at the same time, I'm an entertainer also. मेरे लिए तो दोनों चीज़ें I think बराबर हैं and I have to juggle between. Yeah. So I think what he said was wrong and I decided not to buy that. एक पल के लिए भी आपको किसी तरह का डर? No, that was just a 1 second. See, if you just see that show closely, ek waqt tak I was just quiet because I didn't want to get into that blazing row with that cleric because he was completely wrong. Or I'm sorry, these kind of people do not represent Islam at all because उनका काम नहीं होता है कि आप औरतों को national television के ऊपर बैठकर, because इस्लाम ने तो औरत को सबसे ज़्यादा रुतबा दिया है. तो एक point तक I was just controlling myself that Veena, it's okay, he's talking rubbish, और वो ये सब ठीक नहीं है, just keep quiet, he'll be. But no, he was on his own trip. You cannot let anybody, just spoil the reputation and dignity you have being a woman. At that time, entertainer सब निकल गया था मेरे अंदर से. It was like, okay, इस वक्त I'm a woman, and this man is crossing his limit. So I just stood up, and I think what I did was right. That's great. Because actually, yeah, you said because I had to. It took me a second. I knew it could be dangerous and all. But then, I'm sorry, you cannot live a life which is like full of fears and all. Yeah. Like वो बोलते हैं ना, being sober is like you die a million times every day. Yeah. मैं हमेशा sober रहती हूँ. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको मैं I don't give it back or anything. But there are times जब आपकी stake पे लगा हो आपका सब कुछ. That was the time when this happened. So yeah. अच्छा, जिंदगी में इस वक्त what are the things, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं इस वक्त? There's so many things. I think I'm a very very emotional person and I won't say कि मैं दुनिया त्याग इंसान हूँ. Family matters a lot. Career matters a lot. My personal satisfaction, the personality traits I have, I would never like to lose them. Of course, this beautiful universe, जहाँ पे मैंने आँख खोली and I'm living my life, like every moment gives me immense pleasure that I'm a living being and I'm breathing in and out. और मैं हर चीज़ के लिए, हर ज़रा से ज़रा चीज़ के लिए, I could see beautiful people around me, I could see beautiful nature around me, I could feel, touch, taste the food, I can walk, I'm a free person and I think it's the biggest blessing for me. Yeah. अच्छा, आपने अभी बोला personal satisfaction, love has also played a very important role in your life like anybody else. You were in love with a cricketer earlier. Am I? A lot of Was I? Were you? I would say that it was a kind of sort of a crush. Because it was always hindsight is 2020. Yeah. You can never tell when you're going through the phase. हमेशा जब मुड़ के आप देखते हैं तो आपको पता चलता है, oh my God, ये ऐसा नहीं था. Bitterness है क्या? No bitterness at all. Can you feel the bitterness? I think when you are young, when you are just at your teens or something and you cannot tell difference between a crush, infatuation and love. Film और TV और magazine और इन सब चीज़ों ने love को इतना आसान बना दिया कि you look at the person, oh, this is the man of my dreams, I'm in love at first sight and all. I don't think so. Love is like that. Love grows over the period of time and all. And that's what I understood now. Now when I look back and I was like, oh, holy dash, I never been in love with anyone. It was just like everything either was infatuation or crush or it was not love. Love is meant to be with you for the rest of your life. Yeah. Like family, like
few friends, like my career. No matter what I give it, it gives back to me. Like this universe, God. So many young girls and boys, they don't even know what they are doing is not love. It's not love. It's just nothing. Have you experienced being in love finally with a man? I think love has so many other dimensions, Yeah. but definitely people would say it's so typical to say that I'm in love with my country, I'm in love with food. Yeah, there are so many things that which I just love. I love drives, I love gardening. When I'm gardening, it's like I'm not existing in this You universe. focused completely on it. Yeah, but then loving a man has not happened yet, because it's just that I've been just too busy working, and then whatever happened in the past, I'm sorry, I would not consider it love. But yes, I would admit that yes, at that point of time, I thought it's love. Yeah. And it was kind of crush or infatuation. But yeah, it happens with every girl out there. But it happened to me a few times, quite a few times maybe. I can't count that. But I can't call it love, yeah. Yeah. क्या मैं सच कह रही हूँ अगर मैं ये कहूँ कि you know, when it comes to a woman who's very bold in her thought, who's very very expressive, who's very and who has this, you know, I give a damn attitude, especially when she puts forward her personality, जो उसकी सोच है और अब उसकी जो शख्सियत है उसको सामने जब वो लेके आती है, जैसे आप, तो इस तरह की जो लड़की है, you know, men have trouble accepting such a woman mostly. So who wants their acceptance, by the way? It's just that you have to accept yourself. See, that's so true. No, have you faced it back? Yeah, of course. Trust me. In relationships also? No, not in relationships. I think so far the kind of relationships I've had in my life, they knew me who I am. Right. You would never see a single my past relationship to stand up and say things. Okay, differences. We had differences. That's why we broke up. But no, I never faced any kind of that kind of attitude from any men in my life. But apart that, like being an actor, see, if today I post something on the Facebook or on YouTube and on Twitter, people would come up with the sick mentalities and with weird comments and all. Like I was just talking to a BBC guy, there was a live interview, and can you believe that he told me that I'm getting such nasty comments, and you won't believe this, that 90% are from men, and they're saying, oh, they're mixing religion with your personality and all. People who they never met me, who they don't know me, on just one perception that okay, Veena Malik is wearing short clothes. I'm sorry, that's my body and that's my life. You're no one to comment on that. मुझे अपनी ज़ात के अंदर बहुत प्राइड है, मुझे अपनी ज़ात के अंदर बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम है, और वही इज़्ज़त और एहतराम मैंने आपको दिया है, और मैंने आपको बताया है कि लोग, मैं ये इंसान हूँ, और ये मेरे पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, और ये मेरे रूल्स हैं. You're this gorgeous woman, you know, who's very comfortable with her body, and you don't have any qualms showing it off also, right? You know, इस तरह जब हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं या हम ऐसे होते हैं, तो कभी-कभी अनवांटेड मेल अटेंशन होती है. आप कहीं जाती हैं तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी मोर मेन देन वुमेन वांटिंग टू सी यू, बी विद यू. इस तरह की मेल अटेंशन को आप आसानी से हैंडल कर लेती हैं कि कभी-कभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगा है कहीं-कहीं? I'm as comfortable in skimpy clothes as I am in completely covered clothes like I'm wearing right now. It's just that मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा है कि I have to show my body or I don't have to show my body. It's just that हम फिल्म में जो भी काम करते हैं या कपड़े पहनते हैं, that is according to the character. I'm wearing a bikini, I just give shot, I quickly come back and cover it and sit on the side. अगर वो मैं ज़ाती ज़िंदगी में भी पहनूं, excuse me, that is my body. But जहाँ तक मेल और फीमेल attention की बात है, I think it's naturally designed like that. I'm a woman and I'm supposed to get more attention from men than women. This male attention, I think it's nothing new for me. Probably at the age of 12 maybe, I've started realizing that yeah, I do get attention, though I'm not the most pretty girl in the world, but yes, I do get a lot of attention, and I think then I've realized it's natural. Okay, if I don't get attention from men, then there's a problem. Kuch gadbad hai, you're not getting attention from men. Why men are not looking at me? I'm not a woman anymore. I think that is a problem. बिल्कुल सही. अच्छा, क्योंकि जो बहुत सी ऑडियंस ने आपको सबसे ज़्यादा शायद नज़दीकी से बिग बॉस में देखा था, उस पूरे शो का एक्सपीरियंस आपके लिए खुद के लिए क्या रहा और कुछ सीखने को मिला? मुझे ज़िंदगी में पहली बार
अपने साथ, मुझे लगा कि ओ माय गॉड, अपने साथ भी वक्त बिताया जाता है. मुझे याद है कि आई यूज्ड टू बी लाइक very crazy spoiled brat. I used to be so hyper, never had peace with my own self. I used to be kind of like this, yeah, I believe in this, it has to be like that. Big Boss के बाद से now spending time with my own self does not bother me, and I have realized so many things, how strong I am, how weak I am, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ. And I think I keep practicing after that. I kept practicing after that. I think my only motto in life is that I can never be unfair with any other human being. बस उसके अलावा I cannot indulge into something which is wrong, जिसमें आप किसी दुनिया के कानून को तोड़ें. And the rest is okay, chill. अच्छा, आपने अभी कहा कि when you sit alone and आप सोचती हैं कि अच्छा आप कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है. अपनी वीक मोमेंट्स में स्ट्रेंथ कहाँ से ड्रॉ करती है? I think strength and weakness comes within you. एक पुराने ज़माने में कहावत होती थी, मर्द कभी रोते नहीं है. मैं सोचती थी ऐसा क्यों बोलते हैं, मर्द बेचारों को हक ही नहीं है रोने का. बट मैन ऑल्सो क्राई, बट वो बेचारे छुप के रोते होंगे बिकॉज सो जब कहते हाँ यू आर वेरी स्ट्रांग बट व्हाई डू यू क्राई, एंड आई वाज लाइक am I not supposed to cry when I'm strong? But I cry a lot. जब बारिश होने के बाद it always gets clear and all. I think resources सारे मेरे अंदर ही मौजूद हैं. It's just that kind of circumstances you face. कभी आपको लगता है कि आप थोड़ा वीक पड़ रहे हैं, but then again all of a sudden आपके अपने अंदर से एक आवाज आती है, no, you're still strong, stay strong. It's like that. Yeah. तमाम ये जो experiences रहे हैं, professional, personal, हर तरह के रोलर कोस्टर. हाँ. Yeah. इन्होंने आपको क्या गोल्डन लेसन्स अगर आप 4-5 गिना सकती हैं? आई थिंक जो चीजें मैं अभी भी कर रही हूँ, जिन चीजों में मैं आज भी बिलीव करती हूँ, these are the things which I have always believed in. Yeah. Like perseverance is something which is like if you want to achieve something, just keep trying. Just keep trying, Yeah. keep Yeah. trying. Yeah. एक वक्त था जब मैं हर बात पे मेरा झगड़ा होता था, हर बात पे no God I want this, I'm sorry I want this. At times जब I've lost few things in life and I've realized no, I am no one. I cannot stand up and fight with the destiny. मुझे ये चाहिए. लिहाजा इस चीज ने मुझे काम डाउन होने में बहुत हेल्प किया है. आई थिंक एक वक्त ऐसा था जब मैं सोचती थी पूरी दुनिया तो मेरी ठोकर पे है. बिगेस्ट रूल जो मैंने और बिगेस्ट लेसन जो मैंने जिंदगी से लिया है, यू कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड, यू आर नॉट गॉड, यू आर वन टाइनी क्रिएचर एंड बिहेव लाइक वन. वीना, वी रियली विश यू ऑल द बेस्ट. हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सब आपने सीखा है ज़िंदगी में और आप जो पाना चाहती हैं, आपने कहा कि आप अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप बेसिकली ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहती हैं और खुश रहना चाहती हैं. ये सब आपको नसीब हो और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत That's such a lovely wish from you, and I'm very very happy because such a beautiful wish, and I'm very happy that we had this heart-to-heart conversation. I think after very long time, I think it's just felt like I'm just sitting with a group of friends, or probably I'm just chatting with one of my best friends. Wonderful. So, yeah, it's been fun. Thank you. Thank you. Thanks a lot. सपनों की खुली सी चादर, आसमां भर मुस्कुराहट, कुछ पैसे और सुकून से नाता रखते रिश्ते, वीना मलिक के लिए इतना काफी है जिंदगी को खुशगवार पाने के लिए. उम्मीद ये कि ये और इससे कहीं ज्यादा इन्हें नसीब हो. बिटवीन अस.